हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे उन्होंने अपना प्रथम सत्याग्रह कब शुरू किया, गांधी जी के दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू किया। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चंस आम है पूछा जाना, जैसे एसएससी, सीजीएल, एसएससी, यूपीएससी, सीटेट, टेट और रेलवे, बैंकिंग जैसी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं गांधी जी से रिलेटेड। तो आज हम सबसे पहले गांधी जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को जानेंगे, उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी के सबसे पहले जन्म के बारे में हम देख लेते हैं। तो 1869 में 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर नामक जगह है, जहां पर हमारे महात्मा गांधी या राष्ट्रपिता का जन्म हुआ। पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई गांधी। 1888 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई के लिए इन्होंने लंदन की यात्रा की। 1893 से में ये 23 साल की उम्र में पहुंचते हैं दक्षिण अफ्रीका, जहां उन्हें नस्लीय भेदभाव या रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, जहां पर उन्होंने नागरिकों के अधिकारों की के लिए लड़ाई को लड़ा और वहां पर इन्होंने लीडरशिप की। वहां पर जो लोग रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन का सामना कर रहे थे, उनका इन्होंने लीडरशिप की। अब आते हैं 1893 में 7 जून को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिज वर्ग स्टेशन पर इनको एक ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि व्हाइट्स भी उसमें बैठे हुए थे और गांधी जी ब्लैक में आते थे, इनको बाहर निकाल दिया गया। ट्रेन से उन लोगों ने बाहर फेंक दिया। 1894 भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की। नेटाल इंडियन कांग्रेस, ध्यान रखिएगा। 1906 दक्षिण अफ्रीका में भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ पहला सामूहिक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिससे इनके सत्याग्रह की शुरुआत होती है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह की शुरुआत होती है 1906 में दक्षिण अफ्रीका से। 1915 में ये भारत लौटते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका में 2 दशक बिताने के बाद 1915 में गांधी जी भारत लौटते हैं। 1917 में सबसे पहला इनका जो सत्याग्रह रहता है और नेतृत्व रहता है चंपारण में, बिहार का जिला है चंपारण, यहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह का नेतृत्व किया। जो ब्रिटिश जो थे इन नील के बागान मालिकों के खिलाफ था। भारत में उनका ये पहला विरोध कहा जाता है या पहला सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का भी इन्होंने नेतृत्व किया। एक छूट गया फ्रेंड्स, 17 में ही ये बारदोली सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया। गुजरात में बारदोली सत्याग्रह, किसानों ने टैक्स माफ करने के लिए या लगान को माफ करने के लिए विरोध कर रहे थे, तो वहां भी इन्होंने अपनी लीडरशिप की। 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसने ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए कैद करने का अधिकार दिया था। रॉलेट एक्ट में 2 साल का। अगला है 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें भारतीयों से ब्रिटिश वस्तुओं और ब्रिटिश संस्थानों का पूरी तरह से बहिष्कार करने का आग्रह गांधी जी ने किया। डांडी नमक मार्च, और नमक पर जो टैक्स लगाया था ब्रिटिश सरकार ने, उसके खिलाफ इन्होंने डांडी मार्च स्टार्ट किया। 240 मील की यात्रा साबरमती आश्रम से इन्होंने डांडी कोस्टल एरिया तक किया, डांडी टाउन तक। और 1931 में भारतीय स्वशासन पर चर्चा के लिए लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। अब गांधी जी की और बात कर लेते हैं। तो 1942 में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था, भारत भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए। अब 1944 में इन्होंने जिन्ना जी के साथ, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उनके साथ इन्होंने बात की, लेकिन ये भारत के विभाजन को रोकने में असमर्थ रहे। 1947 में 15 अगस्त को इन्होंने भारत की आजादी मिलते हम सभी ने देखा, हमारे जो पूर्वज रहे, हालांकि इससे भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हो गया।
1948 में 30 जनवरी को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, जिससे भारत के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक का जीवन समाप्त हो गया। अब हम इनसे संबंधित कुछ प्रश्न के बारे में देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक बार पुनरावृत्ति फिर से आप कर लें। इनका उपनाम, हम इन्हें राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जानते हैं। काठियावाड़, पोरबंदर। पिता का नाम करमचंद गांधी। और 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई दिल्ली में, भारत अधिराज्य। और कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। कब? दिसंबर 1924 में। एम के गांधी द्वारा शुरू किया गया एक अखबार भी है, इंडियन ओपिनियन, 1903। माता का नाम पुतलीबाई, ये हम देख चुके हैं। इनकी एक आत्मकथा भी है फ्रेंड्स, जिसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। अब हम सॉल्व करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल गांधी चौराहा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? गांधी चौराहा कहां पर स्थित है? ए जोहान्सबर्ग, बी नई दिल्ली, सी पीटर मैरिट्जबर्ग, डी अहमदाबाद। तो ये गांधी चौराहा स्थित है फ्रेंड्स जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जिला जिसे हिल क्राफ्ट या लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में एक जातीय परिक्षेत्र है? तो दोस्तों ये अमेरिका में एक जातीय परिक्षेत्र है। महात्मा गांधी जिला या हिल क्राफ्ट या लिटिल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इस पुस्तक को लिखा है लुई फिशर ने। महात्मा गांधी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ मूल रूप से निम्नलिखित किस पत्रिका में साप्ताहिक किस्तों में प्रकाशित हुई थी? इस पत्रिका का नाम था नवजीवन। नवजीवन। महात्मा गांधी की याद में हर साल पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी की याद में। अंग्रेजी भाषा की समाचार पत्रिका एशिया वीक ने किस वर्ष महात्मा गांधी को एशियन ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया? एशियन ऑफ द सेंचुरी। महात्मा गांधी को अंग्रेजी भाषा की समाचार पत्रिका है एशिया वीक, जिसने एक नाम दिया है एशियन ऑफ द सेंचुरी। ये दिया गया था नाम इनको 1999 में, 1999 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? फ्रेंड्स ये आंदोलन महात्मा गांधी ने 1930 में शुरू किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बार बार इसका नाम लिया जाता है। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऐसा कहा जाता है। अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म गांधी, जिसमें महात्मा गांधी की कहानी और भारत के लिए संघर्ष जीतने के उनके संघर्ष को दर्शाया गया है। अकादमी फिल्म विजेता फिल्म गांधी दर्शाया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी की भूमिका, उसमें महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो इस एक्टर का नाम था बेन किंग्सले। बेन किंग्सले। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए गांधी जी के आंदोलन का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य था? मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार गांधी जी ने क्यों करने के लिए कहा? तो उसका कारण था देश में, भारत में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसके सच्चे समर्थक थे? बड़े उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बड़े और छोटे दोनों प्रकार के उद्योग। तो महात्मा गांधी समर्थक थे कुटीर उद्योगों के। 1915 में महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी?
तो 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटते हैं और इनको ये उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजी गवर्नमेंट ने। काबा गांधी नो डेलू, जिसका शाब्दिक अर्थ है काबा गांधी का निवास, भारतीय स्वतंत्रता नेता महात्मा गांधी से संबंधित एक घर और एक संग्रहालय है। यह किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है राजकोट में, गुजरात का राजकोट, यहाँ पर ये स्थित है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ किसकी जयंती मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर को एक और महापुरुष की हम जयंती मनाते हैं, उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने महात्मा गांधी को भारत का सबसे महान क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी नेता और बुद्ध के बाद सबसे महान भारतीय बताया? तो बुद्ध के बाद सबसे महान भारतीय बताने वाले थे स्टैनली वोल्पर्ट। इन्होंने कहा कि गांधी जी देश के सबसे महान क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेता है और बुद्ध के बाद ये देश के सबसे महान नेता हैं, भारतीय। गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी मां कहते थे? तो गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी मां कहा। इस पुस्तक को उन्होंने अपनी मां कहा। गांधी बिफोर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा, रामचंद्र गुहा, एकनाथ ईश्वरन। तो गांधी बिफोर इंडिया ये पुस्तक लिखा है रामचंद्र गुहा, एक लेखक है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा नाम देने का श्रेय किसे जाता है? तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन, आपके लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं। चले, प्रसिद्ध महात्मा गांधी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर बना एक पुल है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, महानदी। तो गांधी सेतु जो बना हुआ है ये गंगा नदी पर बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी। गांधी के 3 बंदर निम्नलिखित में से किस कलाकार द्वारा बनाई गई मूर्तियों की एक श्रृंखला है? भारती खेर, सुबोध गुप्ता, जीतेश कल्लट, अनीस कपूर। तो ये कलाकार थे सुबोध गुप्ता, इनके द्वारा बनाई गई मूर्तियों की एक श्रृंखला है गांधी जी के 3 बंदर। महात्मा गांधी के हत्या के जवाब में किसने कहा, यह दर्शाता है कि बहुत अच्छा होना कितना खतरनाक है? किसने कहा था ये कहा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ऑप्शन नंबर डी सही है। गांधी द मैन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित मोहनदास करमचंद की जीवनी है? तो ये एक जीवनी है गांधी द मैन और इसको लिखा है एकनाथ ईश्वरन। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी? तो फ्रेंड्स एक बात बता दें आपको, ये हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, ये सभी का की स्थापना महात्मा गांधी जी ने ही की थी। मणि भवन गांधी संग्रहालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मणि भवन गांधी संग्रहालय, तो ये स्थित है मुंबई में, मणि भवन गांधी संग्रहालय। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी को समर्पित सबसे बड़ा संग्रहालय है? तो इसमें से जो सबसे बड़ा संग्रहालय है जो महात्मा गांधी को सिर्फ समर्पित है वो है दांडी कुटीर। महात्मा गांधी को किस स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? तो ये स्टेशन का नाम है पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन, रेलवे स्टेशन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी का साहित्यिक कार्य नहीं है? भारत और विश्व, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, स्वास्थ्य की कुंजी, मेरे सपनों का भारत। तो इसमें
भारत और विश्व जो है ये महात्मा गांधी की कृति नहीं है, बाकी सभी महात्मा गांधी का एक साहित्यिक कार्य है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की हत्या की गई थी? पटियाला हाउस, राजघाट, बिड़ला हाउस या आजाद मैदान? तो महात्मा गांधी की हत्या बिड़ला हाउस में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष से महात्मा गांधी श्रृंखला में बैंक नोट जारी किए हैं? किस वर्ष से उनकी फोटोज हमारे नोटों पर स्टार्ट हुई है? तो ये 1996 1996 से स्टार्ट हुआ, बैंक नोट जारी किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित किया गया था? दक्षिण अफ्रीका से अभी हमने देखा था इंडियन ओपिनियन जो है, ये दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था, इंडियन ओपिनियन। गांधी जी के नाम पर महात्मा प्रत्यय कब जोड़ा गया? तो ये समय था जब महात्मा इनके नाम के साथ जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछता है महात्मा शब्द इनके नाम के साथ कब जुड़ा या उपाधि कब दी गई, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। पूना संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? पूना पैक्ट अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, तो इस पर हस्ताक्षर कब किया गया? इस पर हस्ताक्षर किया गया 24 सितंबर 1932। गांधी जी के अनुयायियों और अंबेडकर जी के बीच में ये किया गया था। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो ये तो सबको पता होगा फ्रेंड्स, इसको हम राजघाट कहते हैं। महात्मा गांधी का निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो दोस्तों, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये उद्योगों के श्रमिकों से संबंधित था। श्रमिक हड़ताल पर हो गए थे क्योंकि इनका जो वेतन था उसको अंग्रेजी सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कम कर दिया था। सबका बढ़ता है लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसको कम कर दिया था, जिसके कारण जो वहां पर काम करने वाले श्रमिक थे उन्होंने आंदोलन करना या प्रोटेस्ट करना प्रारंभ कर दिया था और उसमें कुछ हद तक गांधी जी ने लीडरशिप की। महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो खेड़ा गुजरात का जगह है जहां पर इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया, वो 11 मार्च 1918। खेड़ा सत्याग्रह 11 मार्च 1918। 1919 में महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था? ए. भारतीय प्रशासनिक अधिनियम, बी. जालियांवाला बाग हत्याकांड, सी. नमक कानून, डी. रॉलेट एक्ट अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। तो 1919 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था रॉलेट एक्ट या अराजक क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के विरुद्ध। ये रॉलेट एक्ट जो था इसमें अंग्रेज़ों ने ये इस तरह का एक्ट था जिसमें क्रांतिकारियों को शक के आधार पर 2 साल की कैद दी जा सकती थी, कैद किया जा सकता था। इसके विरुद्ध गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाए गए किस राजनीतिक अभियान का समर्थन किया था? ए. भारत छोड़ो आंदोलन, बी. असहयोग आंदोलन, सी. अहमदाबाद संघर्ष, डी. खिलाफत आंदोलन। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों को राजनीतिक समर्थन दिया था जिससे कि भारत के मुस्लिम और हिंदू एक रहे और देश की स्वतंत्रता का जो आंदोलन था या भारत की आज़ादी की जो लड़ाई थी इसको आसानी से चलाया जा सके, हिंदू में मुस्लिम एकता उसके लिए बहुत ज़रूरी थी, इसलिए गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को समर्थन दिया। महात्मा गांधी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? बम्बई अधिवेशन,
1889, इलाहाबाद अधिवेशन 1888, कलकत्ता अधिवेशन 1880, डी है कलकत्ता अधिवेशन 1901। तो फ्रेंड्स, कलकत्ता का जो अधिवेशन था 1901 का, इसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के इस अधिवेशन में भाग लिया था। ये एक ही अधिवेशन था, पहली बार जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। अंत्योदय का विचार किसने दिया? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी विनोबा भावे, सी बी आर अम्बेडकर, डी महात्मा गांधी। तो अंत्योदय का विचार दिया था फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, करो या मरो, डू आर डाई का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों, ये जो नारा है करो या मरो, ये भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन से नेता चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे? तो चंपारण सत्याग्रह बिहार में, और यहाँ पर बिहार से संबंधित जो नेता हैं उनका नाम राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, ये दोनों चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी के साथ थे। वरिष्ठ मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स के डोमिनियन स्टेट्स के प्रस्ताव के बारे में गांधी जी का क्या कहना था? तो डोमिनियन स्टेट्स अंग्रेज हमारे लिए लेकर के आए, दोहरा मतलब शासन, एक तरह से ये नियम था। इसको गांधी जी ने एक नाम दिया पोस्ट डेटेड चेक। ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया। भारतीय राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता महात्मा गांधी की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? ये जीवनी है महात्मा गांधी की, और इसको लिखा है जोसेफ लेली वेल्ड ने। महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि दी थी? तो महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए कहा था गुरुदेव। इन्होंने गुरुदेव की उपाधि इनको दी थी। गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन का स्थगन, भारत छोड़ो आंदोलन का स्थगन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का निलंबन, उपवास का स्थगन। तो फ्रेंड्स, जब गांधी इरविन समझौता हो गया, उसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का वापस ले लिया था। तो ये जो पैक्ट हुआ गांधी और वायसराय इरविन के बीच, उसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था इसको बंद करा दिया था। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान से नमक मार्च शुरू किया, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है? तो मैंने बताया था आपको शुरू में ही कि ये जगह है साबरमती आश्रम, जहां से 220 माइल की यात्रा करके ये दांडी पहुंचते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं महात्मा गांधी जी। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षरित एक समझौते को संदर्भित करता है? इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी के समर्थकों के बीच हस्ताक्षरित ये समझौता था पूना पैक्ट, जिसमें अलग से निर्वाचन आयोग की जो डिमांड की जा रही थी दलितों के लिए बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा, उसको स्थगित करने का या उसको बंद करने के लिए समझौता किया गया था। गांधी जी ने किस युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस कोर के स्ट्रेचर वाहक के रूप में स्वेच्छा से भाग लिया था? कौन सा युद्ध था? तो ये युद्ध था दूसरा बोअर युद्ध, जिसमें गांधी जी ने भारतीय एम्बुलेंस कोर के स्ट्रेचर वाहक के रूप में स्वेच्छा से भाग लिया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण में, बिहार का जिला चंपारण। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च जो था 1930 में प्रारंभ हुआ था।
महात्मा गांधी ने पहली बार किस आंदोलन में भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था? 1918 में अहमदाबाद में जो सूरत में मिल मजदूर थे, अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी क्योंकि इनका जो वेतन था उसको कम कर दिया गया था। इसकी वजह से ये हड़ताल पर थे। वहां पर इन्होंने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल पहली बार किया था। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो गांधी इरविन जो पैक्ट था इस पर हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 को किया गया था। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कब किया था? तो इन्होंने पहली बार सत्याग्रह जो शब्द है इसका प्रयोग किया था 1906 में। निम्नलिखित किस ब्रिटिश राजनेता ने महात्मा गांधी को एक देशद्रोही मध्य मंदिर वकील बताया था? सेडिशियस, मिडिल टेम्पल लॉयर। तो विल्सन चर्चिल ने ऐसी बात गांधी जी के बारे में कही थी, देशद्रोही मध्य मंदिर वकील। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? तो हम शुरू में ही देख चुके हैं, चंपारण आंदोलन के द्वारा इन्होंने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था या इसी सत्याग्रह के द्वारा किया था। टाइम पत्रिका ने किस वर्ष महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर नामित किया? टाइम पत्रिका ने मैन ऑफ द ईयर 1930 में महात्मा गांधी को नामित किया था। 1930। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार कौन था? उस समय लुई फिशर नाम के एक अमेरिकी पत्रकार थे जो महात्मा गांधी के साथ थे। ये अंतिम प्रश्न, महात्मा गांधी ने एल्फिस्टन मिल कंपाउंड परेल मुंबई में 1,50,000 अंग्रेजी कपड़े जलाकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रतिज्ञा कब ली थी? तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी 31 जुलाई 1921। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।